हेलो फ्रेंड्स, सूरज ग्लोबल स्टडीज में आप सभी का स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज हम आपके समक्ष जुड़ चुके हैं और आप भी जल्दी जल्दी से जुड़ जाइएगा। तो दोस्तों, आज जो प्रश्न लेकर के आए हैं, 3 ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर के आए हैं जो आपके एग्जामों में 100% पूछा जाएगा। ऐसा प्रश्न आपको एग्जामों में पूछा ही जाता है। तो फ्रेंड्स, आज वही प्रश्न लेकर के आए हैं जो आपके एग्जामों में बार बार पूछा जाने जाता है, ये सभी प्रश्न। तो दोस्तों, आज का क्लास आप लोग का बहुत ही जबरदस्त होने वाला है। तो दोस्तों, आज की सेशन की स्टार्ट करते हैं, बढ़ते हैं उस प्रश्न की और जो प्रश्न आपके एग्जामों में पूछा जाने वाला है, पढ़े वही जो आपके एग्जामों में आते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज की सेशन को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पे न्यू है तो चैनल को आप सभी एक बार सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि डेली का क्लास आप लोग को समय समय पे मिलता रहे। चलिए दोस्तों, लेकर चलते हैं आपको उस प्रश्न की और जो प्रश्न आपके स्क्रीन पे है, और यही सभी प्रश्न आपके एग्जामों में आने की संभावना है। चलिए दोस्तों, जानते हैं इस प्रश्न को, क्वेश्चन क्या कह रहा है और क्वेश्चन के साथ आंसर को आप सभी देखते चलिएगा। लोहा क्या है, इसकी खोज क्यों की जा रही है? तो चलिए जानते हैं लोहा क्या है और यह इसकी खोज क्यों किया जा रहा है। तो उत्तर में है, लोहा एक धातु है। लोहा एक धातु है जो हमारे जीवन का आधार है, जो हमारे जीवन का आधार है। यह कर्म का प्रतीक भी है और हमारे घर के चारों ओर पाया जाता है। लोहा गृहस्थी में सर्वव्याप्त है। लोहा का काम करने वाला यह मजदूर जो होता है, यह भी लोहावत होता है। स्त्री जो अत्याचार से पीड़ित है उसे और वह दुख की बोझ उठाते हैं, तो वह भी एक प्रकार का लोहावत है। वह भी क्या है? एक प्रकार का लोहावत है। तो दोस्तों, आगे और हम कंटिन्यू रखते हैं। अगला है, यह लोहा है, वह भी लोहा है और परिश्रम में भी लोहावत है। तो दोस्तों, आगे जो क्वेश्चन कर रहा है, इसकी खोज क्यों की जा रही है? तो चलिए जानते हैं। इसकी जो खोज इसलिए की जा रही है कि हमारे जीवन एवं संबंध की व्याप्ति है। यह लोहा जो है हमारे जीवन एवं संबंधों की व्याप्ति है। लोहा मनुष्य जीवन से भी अभिन्न है। तो दोस्तों, यह क्वेश्चन आप लोग को क्लियर हुआ होगा। तो ऐसा ही क्वेश्चन हम 3 क्वेश्चन लेकर के आए जो कि बार बार एग्जामों में पूछा जा रहा है। तो दोस्तों, ऐसे ही क्लास के लिए आप सभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आप सभी लाइक करना मत भूलिएगा। अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो जल्दी से लाइक कर दीजिएगा। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 आपके स्क्रीन पे है और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 2 है, स्त्री अरेहियन नागिन और जादूगरनी कहने के पीछे मानसा होती है, ऐसा क्या कहना उचित है? तो चलिए दोस्तों जानते हैं। उत्तर, नवाब शाह ने नारी और हरेयन और नर हरेयर माना जाता है। तात्पर्य यह है कि हेयर का अहेरियन के पास से बचकर चलना चाहिए। कुछ कवि नारी को नागिन या जादूगरनी समझते हैं और इसके पीछे की मानसा नारी जो है वह नारी को दुर्बल और पुरुष को सबल सत्कार देता था। पहले के समय में दिया जाता था। अभी जो है यहाँ पे कहा जा रहा है नारी को दुर्बलता कल्पित है। नारी की जो है दुर्बलता कल्पित है और पुरुष की सबलता भी अभिकल्पित एवं दुर्लाने के लिए है। तो विकार को नारी और नर दोनों में है। विकार जो है यह नारी और नर दोनों में होता है और जादूगर का गुण नारी में कम और पुरुष में
अधिक होता है। याद रखिएगा ऑब्जेक्टिव के लिए, जो नारियों में जो होता है जादूगर का गुण कम और पुरुष में अधिक होता है, ऐसा कहना उचित नहीं है। यह कहना उचित नहीं है। शिकार शिकार तो पुरुष ही करता है, यह कहना उचित नहीं है। जो शिकार पुरुष ही करता है, शिकार तो स्त्री भी कर सकती है, शिकार स्त्री भी कर सकती है। दोस्तों यह क्वेश्चन क्लियर हुआ कि नहीं, एक बार आप सभी कमेंट के में हाँ या ना में जवाब दीजिएगा। आप सभी अगर रिकॉर्डेड वीडियो देख रहे हैं तो फिर भी आप सभी हाँ या ना में उत्तर देंगे, बोलिएगा यस या नो, आप सभी कमेंट में लिखिएगा। चलिए दोस्तों अगला वो प्रश्न से मिलवाते हैं जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जो आपके एग्जामों में आने वाले प्रश्न है। उस प्रश्न से अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, उस प्रश्न से भी मिलवाते हैं। दोस्तों अगला प्रश्न, यह प्रश्न आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ऐसा प्रश्न आपको एग्जामों में देखने को मिलेगा, त्रिच से क्वेश्चन आता ही है, तो इसलिए आप सभी इस क्वेश्चन को करने से पहले एक बार आप सभी लाइक कर दीजिएगा, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। इस प्रकार का क्लास आप लोग को डेली मिलता रहेगा। तो चलिए दोस्तों इस क्वेश्चन को करते हैं। त्रिच क्या है? त्रिच क्या है? त्रिच यह एक विशाख, यह जो है विशाख पर एक जहरीला लिजार्ड है, अर्थात त्रिच एक जहरीला सर्प है जिसके काटने पर आदमी बच ही नहीं पाता है, बच ही नहीं पाता है आदमी अगर उसे त्रिच काट लेता है। ऐसा कहने को मिलता है। इसमें काले नाग से भी 100 गुना, कितने गुना? 100 गुना। ऑब्जेक्टिव के लिए याद रख लीजिएगा, त्रिच जो है 100 गुना नाग से भी, काले नाग से भी 100 गुना जहर त्रिच में हुआ करता है। तो दोस्तों 100 गुना को याद रख लीजिएगा, ऑब्जेक्टिव के लिए ज्यादा जहर होता है त्रिच। त्रिच नजर, अगर कहा जा रहा है त्रिच से नगर मिलते ही वह पीछे पड़ जाता है, पीछे पड़ जाता है, और उससे बचने के लिए कभी जो है सीधा नहीं भागना चाहिए, टेढ़ा मेढ़ा चक्कर काटते हुए गोल मेल दौड़ना चाहिए ताकि त्रिच पकड़ ना पाए। अगर त्रिच से आंख मिल गया तो वो आपको नहीं छोड़ेगा, तो वह आपके पीछे पड़ जाएगा। तो दोस्तों त्रिच यह कहानी जो है यह उत्तर आधुनिक त्रिसदी कहानी है। इस कहानी, यह कहानी जादुई अर्थात है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन आप लोग को क्लियर हुआ कि नहीं, आप सभी कमेंट कीजिएगा। अगर कोई डाउट है तो आप सभी कमेंट बॉक्स में हमें पूछ सकते हैं, कमेंट बॉक्स में आप सभी पूछ सकते हैं। कोई डाउट है तो आप सभी पूछ लीजिएगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को एक बार लाइक और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। साथ ही साथ चैनल को न्यू है तो आप सभी अगर चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो सबसे पहले आप सभी इस क्वेश्चन को देखते रहिएगा और समझते चलिएगा। तो दोस्तों क्वेश्चन कह रहा है डायरी लिखा जाना क्यों मुश्किल है? डायरी लिखा जाना क्यों मुश्किल है? चलिए आज जानते हैं उत्तर। डायरी लिखने का आसान सा काम है। डायरी लेखन जो है यह एक आसान काम है, लेकिन उसमें अत्यंत जो है उसमें सबसे ज्यादा सत्य अभिव्यक्ति करना कठिन हो जाती है। सत्य की जो है अभिव्यक्ति करना कठिन हो जाती है। व्यक्ति अपने बारे में या परिवार और समाज के बारे में यथार्थ अभिव्यक्त नहीं करना चाहता है और तभी डायरी लेखन कठिन हो जाता है। अपने परिवार समाज या और यथार्थ के बारे में जो है अपने बारे में ज्यादातर वह नहीं लिख पाता है, डायरी लेखन कर पाता है, सत्य की बातें कर रही है, तो इसलिए वह सत्य चीज अपने बारे में नहीं लिख पाता है। इसलिए कहा गया है डायरी लिखना कठिन है। डायरी लेखन संभव है अपनी आलोचनाओं से बचना चाहता हो तो इस स्थिति में डायरी लिखना, डायरी जो है यह झूठ या पुनिंदा बनकर रह जाएगी, डायरी नहीं लिख पाइएगा, डायरी लिखना कठिन हो जाएगा। तो दोस्तों आज का यह क्वेश्चन आप लोग को क्लियर हुआ है कि नहीं, आप सभी एक बार कमेंट बॉक्स में कर दीजिएगा। जहां आप लोग को दिक्कत आती है आप हमें जरूर कमेंट करके बताइएगा, आपका कमेंट देखा जाएगा और सभी कमेंट का रिप्लाई भी दिया जाएगा।
चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 2 है। यह क्वेश्चन आपके एग्जामों में आने की संभावना है, सबसे ज्यादा संभावना जो बनती है आपकी प्रश्न 1 बनती है। इस क्वेश्चन को आप लोग स्टार मार लीजिएगा और साथ ही साथ इस क्वेश्चन को याद भी कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे है और देखिए इस प्रश्न को। ऐसा प्रश्न आपके एग्जाम में ज्यादातर पूछे जाते हैं, वही क्वेश्चन हम सेलेक्ट करके भी लाते हैं। दोस्तों क्वेश्चन जो कह रहा है, क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, धरती क्षण से क्या आशय है। धरती क्षण से क्या आशय है, यह पूछा है। तो चलिए जानते हैं धरती क्षण से क्या आशय है। तो उत्तर, यहाँ धरती का क्षण का तात्पर्य है अर्थात घटना जो इस धरती पर घट रही है। नए नए अनुभव इस धरती पर मनुष्य को होते हैं। इस धरती पर जो भी घटनाएं घटती है, वह घटती जा रही है। वो नए नए घटनाएं इस धरती पर मनुष्य को होते रहते हैं, अनुभव होते रहते हैं। इन अनुभवों को पकड़कर, इसी धरती के क्षण को पकड़कर रचनाकार अपनी ही रचना को समृद्ध करता है। तो इस तरह से आपका यह क्वेश्चन सॉल्व होता है। एक बार आप लोग अच्छी तरीका से जरूर पढ़ लीजिएगा। क्वेश्चन है धरती का क्षण से क्या आशय है। धरती के क्षण से क्या आशय है, तो आप सभी उत्तर एक बार फिर से रिवाइज कर लीजिए। धरती का क्षण से तात्पर्य है अर्थात की घटना जो इस धरती पर घट रही है। नए नए अनुभव इस धरती पर मनुष्य को होते रहते हैं और इस अनुभवों को पकड़कर, इन धरती के क्षणों को पकड़कर रचनाकार अपनी रचना को समृद्ध करता है। बस इतना आप लोग लिख कर आइएगा, एक भी नंबर यहाँ पे नहीं काटा जाएगा। आप सभी इतना लिख करके आइएगा, वहां आप सभी को 2 मार्क्स दिए जाएंगे। 2 मार्क्स का यह सभी क्वेश्चन है। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न भी आप सभी के समक्ष हम लेकर के आएंगे, इसलिए आप लोग एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि ऐसे ऐसे प्रश्न आपको कभी ना छूटे। तो दोस्त अभी भी आई प्रश्न लेकर के आए हैं जो अब की बार 2024 में अब की बार यह प्रश्न लड़ेगा, 100% लड़ेगा। तो दोस्तों चलिए उस प्रश्न से आपसे मिलवाते हैं जो प्रश्न अब की बार आने वाले हैं। जल्दी से आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ ही साथ चैनल पे न्यू है तो आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं उस प्रश्न की ओर जो प्रश्न आपके एग्जामों में पूछे जाने वाला प्रश्न है। तो प्रश्न आपके स्क्रीन पे आ चुका है, आप लोग जल्दी से एक बार लाइक कर दीजिएगा। हम इसी के साथ इस सेशन को स्टार्ट करते हैं और साथ ही साथ शेयर करना ना भूलिएगा। आप सभी शेयर एक बार ज़रूर से कर दीजिएगा, जल्दी से आप लोग शेयर कर दीजिए, हम क्लास को कंटिन्यू आगे की ओर ले चलते हैं। चलिए दोस्तों प्रश्न आपके स्क्रीन पर है और देखते हैं कैसा प्रश्न है जो आपके एग्जाम में आने वाला है। इस तरह से जो है एक व्याख्या का प्रसंग दिया हुआ रहेगा, इसका बोलेगा व्याख्या करने के लिए अर्थात अर्थ निकालने के लिए। अर्थ इसका आसानी से निकाल करके लिख दीजिएगा, वहां आप लोग को जो है 5 नंबर दे दिया जाएगा, 1 नंबर भी नहीं काटा जाएगा। किस तरह से लिखना है ये भी आप लोग को आज की इस क्लास में देखने को मिलेगा, बताने वाले हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम जानते हैं इस प्रश्न को। तो प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है। प्रश्न आपके स्क्रीन पे है, नहीं फौजी वहां लड़ने के लिए है, वे नहीं भाग सकते हैं। जो फौज छोड़कर भाग जाता है उससे गोली मार दी जाती है। चलिए आप लोग बताइए तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में यह किसके द्वारा यह पंक्ति लिखा गया है, किसके द्वारा यह पंक्ति लिखा गया। तो आप लोग कहेंगे यह मोहन राकेश के द्वारा लिखा गया है। मोहन राकेश के द्वारा लिखा गया है। चलिए इतना तो क्लियर हुआ। सबसे पहले आप लोग जो लिखिएगा, कोई भी ऐसा प्रश्न आ जाए, कोई भी ऐसा प्रश्न कविता से आ जाए, कविता से कोई भी ऐसा प्रश्न आ जाए, वहां आप लोग को क्या करना है, ध्यान से सुनिएगा। तो दोस्तों सबसे पहले आप लोग को लिखना है प्रस्तुत पंक्ति
मोहन राकेश के द्वारा एकांकी से उत्कृष्ट है। जैसे आपका निबंध होता है, ललित निबंध होता है, कहानी होता है, जहां से क्वेश्चन आएगा उसमें आप लोग को लिखना है प्रस्तुत पंक्ति मोहन राकेश के द्वारा रचित। यह मोहन राकेश के द्वारा यह पंक्ति लिखी गई है। अगर आप लोग बुक अच्छे से पढ़े हैं तो आप लोग को जानकारी होगा, अगर नहीं है जानकारी तो आप लोग प्रीवियस वीडियो, पहले का वीडियो आप सभी जाकर जरूर देख लीजिए। अब की बार 2024 में जो क्वेश्चन आएंगे सभी क्वेश्चन इंपोर्टेंट कराया हुआ है। ये आपका 40वां क्लास है, पहले ऑलरेडी 39 क्लास करा चुके हैं, उसमें आप लोग जाकर जरूर देख सकते हैं। तो दोस्तों यह जो है प्रस्तुत पंक्ति शुरू में ऐसे करके लिखना है मोहन राकेश द्वारा। यह एकांकी है, एकांकी की जगह पर अगर यह दूसरा चैप्टर होता तो वहाँ पे कविता आ सकता था, कहीं पे ललित निबंध आ सकता था। तो इस तरह से आप लोग सेटिंग करके यहाँ लिखिएगा। ये पंक्ति जो लिया गया है यह पंक्ति लिखा है मोहन राकेश ने और यह एक एकांकी है, तो इसलिए हमने एकांकी लिख करके रखे हुए हैं। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। लेखक कहता है कि भागी हुई लड़की जो है वर्मा से आई है और उससे मुन्नी पूछती है कि तुम जिस रास्ते से आई हो उस रास्ते से फौजी नहीं आ सकते हैं। तब लड़की उत्तर देती है, नहीं, फौजी वहाँ लड़ने के लिए है, वे भाग नहीं सकते। ये लड़की उत्तर दे रही है जो मुन्नी है, जो फौजी वहाँ से भाग नहीं सकते हैं और जो फौज छोड़कर भागता है उसे गोली मार दी जाती है। इसके बाद बीसनी जो है मुन्नी की माँ, मुन्नी की जो है माँ जो है बीसनी, वो सिहर उठती है और कहती है फौजी को भागने की ज़रूरत कहाँ है। वहाँ कहा जा रहा है बीसनी जो है, बीसनी सिहर उठती है और कहती है फौजी को भागने की क्या ज़रूरत है, उसे अपनी मियाद पर छुट्टी मिल जाती है। और कहा है जिसे आना होगा वह छुट्टी लेकर आएगा, फौजी से क्यों भागेगा। यही तो बात इसमें कहा जा रहा है। तो दोस्तों बस इतना ही आप लोग इस पूरे प्रश्न का अर्थ को समझकर आप लिख दीजिएगा, एक भी नंबर यहाँ से नहीं काटा जाएगा। तो दोस्तों जो कल का क्लास नहीं देखे हैं तो उस क्वेश्चन को हम एक बार फिर से ले चुके हैं, तो इस प्रश्न को भी आप लोग एक बार जरूर देख लीजिएगा। जो पहले का वीडियो कल का क्लास देखे हैं तो उसे यह क्लास जरूर मिल गया होगा, जो नहीं देखे हैं तो वो देख लीजिए, और भी जो देख लिए हैं वो भी एक बार इस प्रश्न का रिवाइज एक बार आप लोग कर लीजिए। ऐसा प्रश्न आपको देखने को मिल सकता है अब की बार एग्जामों में, तो 100% है जो अब की बार इसका चांस बन रहा है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को आप लोग एक बार, इसलिए इस क्वेश्चन को हम दोबारा फिर से लाए हैं, तो एक बार देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। आज दिशाएं भी हंसती है उल्लास विश्व पर छाया, मेरा खोया हुआ खिलौना अब तक मेरे पास ना आया। तो दोस्तों सबसे पहले आप लोग इसको जानना होगा जो यह किसके द्वारा लिखा है। तो दोस्तों यह आज दिशाएं हंसती है उल्लास विश्व पर छाया, मेरा खोया हुआ खिलौना अब तक मेरे पास ना आया, ये जो लिखा है ये लिखा है सुभद्रा कुमारी चौहान ने लिखा है। और अगर बात करें तो यह सुभद्रा कुमारी चौहान पुत्र वियोग लिखा है, पुत्र वियोग कविता से लिया गया है। इतना पॉइंट आप लोग को पहले क्लियर होना चाहिए, तब आप इस प्रश्न को अच्छे से हल कर पाएंगे। चलिए दोस्तों जानते हैं उत्तर। प्रस्तुत पंक्ति आप लोग को पहले बता दिए, स्टार्ट करना है। प्रस्तुत पंक्ति यह जो लिखा गया किसके द्वारा लिखा गया है, सुभद्रा कुमारी चौहान के द्वारा लिखा है। और यह क्या है, यह कविता है जो कि पुत्र वियोग से उत्कृष्ट है। इतना पॉइंट आप लोग को लिखना है। आगे आप लोग इसका अर्थ समझकर लिख सकते हैं। इसका अर्थ होता है जो बेटे की मृत्यु के वियोग में यह कारुणिक मम्र स्पर्धी कविता लिखी है। आज दिशाएं प्रसन्न है, सारा संसार उल्लासित है, लेकिन कवयित्री अपने बेटे की मृत्यु पर शोक संतृप्त है कि वह अब तक बच्चा
वह बच्चा कौन सा सुभद्रा कुमारी चौहान का पुत्र जो खो नहीं गया है बल्कि मृत्यु लोक चला गया है, उसी के बारे में कहा जा रहा है। अब तक वह बच्चा लौटकर फिर से मेरे पास न आई है। कवयित्री अपने भाग्य पर दुखी है और उसका जीवन सोना सोना हो गया है। तो दोस्तों इस तरह से प्रश्न क्लियर होता है। अगर आप लोग को वीडियो पसंद आया है तो आप लोग लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अभी मत जाइएगा, 1 मिनट आप सभी सुनकर जरूर जाइएगा। तो दोस्तों आप लोग को जो यह पूरा पीडीएफ अगर चाहिए तो आप सभी को पीडीएफ ये अगर आप लोग डाउनलोड करना चाहते हैं कहाँ से मिलेगा यह आप लोग को बताने वाले हैं। दोस्तों जल्दी से आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जल्दी से पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एक बहुत ही शानदार ऑफर है आपके समक्ष, सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक नहीं किए तो जल्दी से लाइक कर दीजिएगा। अभी तुरंत आप लोग के साथ देने वाले हैं वो ऑफर। तो दोस्तों यह जो क्लास का पीडीएफ ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर इस क्लास का पीडीएफ मिल जाए तो आप सभी आसानी से भी पढ़ सकते हैं इसे। तो कहाँ मिलेगा? जी हाँ दोस्तों, आप सभी हमारे टेलीग्राम चैनल से आप लोग जुड़ जाइए, वहाँ यह पीडीएफ अपलोड कर दिया जाएगा। आप लोग आप अभी जा कर के वहाँ ज्वाइनिंग कर लीजिए, जितने भी पीडीएफ है वो भी पीडीएफ आप लोग को वहाँ मिल जाएंगे। तो दोस्तों करना क्या है, जो आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मोर का यहाँ पे आगे वीडियो के नीचे में देखिएगा मोर का ऑप्शन लिखा हुआ होगा, वहाँ से आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा सकते हैं और टेलीग्राम ग्रुप मेरा सोशल मीडिया का सभी चैनल से जुड़ सकते हैं। वहाँ आप लोग को कुछ ना कुछ फायदामंद मिलने वाला है, फायदा होने वाला है। वहाँ सभी पीडीएफ सभी आप लोग को दिया जाएगा और सब कुछ इंफॉर्मेशन भी जानकारी सभी वहाँ अपलोड कर दिया जाता है। तो आप सभी जरूर उसे एक बार ज्वाइनिंग कर लीजिएगा। दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।